बलदेवराम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट 3, हिंदी साहित्य सेकंड। हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। कहानी के जो 4 भाग, उसमें जो चौथा भाग है स्वतंत्रता के बाद की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में आज विचार विमर्श करेंगे। सन 1950 से पहले और 1950 के बाद की जो भारतीय परिस्थितियाँ थी, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या किसी भी एंगल से उनको देखा जाए तो निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन को साहित्यकार या कथाकार, कहानीकार उसी को आधार बना करके अपनी लेखनी को उठाता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता जाता है, यानी साहित्य की जो विषय वस्तु है उसमें तब्दीली होती रहती है। 1947 से पहले भारत परतंत्र था और 1947 में आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में भी परिस्थितियाँ जस की तस बनी रही, उनमें विशेष प्रकार का जब परिवर्तन नहीं आता दिखा तो नया कहानीकार या उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनका अंकन करने के लिए साहित्यकार ने अपनी लेखनी उठाई और उसको अपने साहित्य के माध्यम से जनता तक संप्रेषित किया। नई कहानी यानी 1950 से 1960 के बीच की जो कहानी है, नई कविता के तर्ज पे नई कहानी कही जाने लगी थी। नई कहानी में नगरबोध की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से व्यक्त हुई। आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति कथाकार कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियों में देखी जा सकती है या इसकी गूंज इनकी कहानियों में सुनने को दिखाई पड़ती है। नई कहानी में आधुनिक बोध कई अर्थों में विद्यमान है। निश्चित रूप से जो नई कहानियाँ थी, वैचारिकता और इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता थी। हालांकि ये चीज़ें साठोत्तर कविता में भी देखी जाती है, लेकिन उन साठोत्तर 60 के बाद की जो कविता उनको विचार कविता कहना ज़्यादा ठीक है। यानी 1950 और 60 के बीच में जो वैचारिकता थी, वो वैचारिकता और 60 के बाद की वैचारिकता में रात दिन का अंतर आ गया था, क्योंकि 1962 में जैसे चीन ने भारत पर आक्रमण किया, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इन वजह से लोगों को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अपन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, पंचशील के सिद्धांतों का मोह पाले और अपन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। हम शांति प्रिय, शांति के पुजारी हैं। ये मतलब इन चीज़ों के कारण उस समय की जनता को एक प्रकार का शौक लगा, झटका लगा, क्योंकि पड़ोसी देशों ने जब आक्रमण किया और अपन इस प्रकार के आदर्श वाले या मूल्य वाली जो बातें थी उन के ऊपर यकीन करके निश्चिंत होकर बैठे थे, तो अपने को जो नुकसान हुआ वो आपको नए सिरे से सोचने के लिए निश्चित रूप से मजबूर करता है। तो उन्हीं की अभिव्यक्ति 60 के बाद की कविताओं में देखने को अपने को देखने को मिलती है। नई कहानी में आधुनिक बोध कई अर्थों में विद्यमान है। मध्यकालीन मूल्यों के ह्रास तथा नवीन वैज्ञानिक सोच ने आज की कहानी को प्रभावित किया है। नगरीय जीवन की वास्तविक स्थितियों का चित्रण तो इन कहानियों में है ही, साथ ही आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलेपन, रिक्तता की अनुभूति, युगीन संक्रमण एवं तनाव को भी उसमें अभिव्यक्त किया है। निश्चित रूप से अकेलेपन की भावना और रिक्तता की, यानी सब कुछ मौजूद है, उसके बाद में भी आप अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं। इस प्रकार की स्थितियों का अंकन जो नए कथाकार थे उन्होंने किया था। और अकेलेपन सबके होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करना, किसी के साथ में उसका लगाव नहीं होना, इस प्रकार कि जब नगरीय के जीवनों में स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, उसी को आधार बनाकर या उसी को मतलब विषय वस्तु के रूप में नए कथाकार ने लिया है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा की कहानियों में
ये स्थितियाँ आसानी से देखी जा सकती है। नई कहानी को मजबूती प्रदान करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोलती, शिवानी, मेहरुनिसा, परवेज एवं रजनी पन्नीकर जैसी कहानी लेखिकाओं ने, कथा लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष संबंधों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है आदि मनु भंडारी के प्रमुख कहानी संकलन हैं। प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी नए कहानीकारों ने किया है। कमलेश्वर की बयान, राजा निर्बंशिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मनु भंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की अपरिचित कहानियाँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश की विस्वाल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रियंवदा की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और जोंक कहानियाँ टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष की कहानियाँ हैं। नई कहानी हिंदी कथा विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यद्यपि इस कहानी पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि जीवन के जो शाश्वत मूल्य हैं उनमें इनका किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं था। नेचुरल है, विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जब परिस्थितियाँ बदलती है और आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो मूल्य आपको देखने को मिले और जिन मूल्यों के ऊपर आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ बदल जाती है और तो वो परिस्थितियाँ आपको नए से सोचने के लिए मजबूर करती है। तथापि आप इसे इस आरोप से तो मुक्त कर सकते हैं, नई कहानी में मूल्यहीनता नहीं होकर मूल्यों का परिवर्तन है। नई कहानी किसी एक क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। मानव की दृष्टि बदलने के साथ ही नई कहानी का शिल्प भी बदला है। नई कहानी का विषय क्षेत्र भी सीमित है, ऐसा आरोप भी इस कहानी पर लगता है, तथा प्रयोग धर्मिता ने भी इसके स्वरूप को थोड़ा विकृत किया है। इस धारणा को भी नई कहानी में जोड़ा गया। केवल रचना चमत्कार एवं बुद्धि वैभव के बल पर प्रेमचंद नहीं बना जा सकता। इस तथ्य को नई कहानी का यदि ध्यान में रखे और जीवन की गहन वास्तविक अनुभूति से जुड़े तो वे अधिक प्रभावशाली रचना को जन्म दे सकते हैं। कहानी आंदोलन, स्वातंत्र्योत्तर कहानी लेखन में कई कहानी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। यानी स्वतंत्रता के बाद का जो युग था, 1947 के बाद में कहानियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे इनके स्वरूप में भी परिवर्तन आता गया और वैसे वैसे जैसे जैसे इनके स्वरूप परिवर्तन हुआ वैसे वैसे इन कहानियों का नाम भी बदलता गया था। हालांकि वे ये भी देखा जाए तो इसमें कोई भारतेंदु या द्विवेदी जैसा संत साहित्यकार नहीं हुआ जिसके आधार पे इनका नामकरण किया जा सके। तो ये तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, यह समय या काल के अनुसार ही इनका नामकरण ज़्यादा किया गया है। यद्यपि कोई भी कहानी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चला था। ऐसी चर्चित कहानी आंदोलनों में प्रमुख नाम हैं नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, से चेतन कहानी, अचेतन कहानी, कहानी, समानांतर कहानी, समकालीन कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, जन कहानी आदि। नई कहानी का सूत्रपात 1950 ईस्वी के आसपास नई कविता की तर्ज पे हुआ। नए कहानीकारों में प्रमुख हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा आदि। सचेतन कहानी क्या है? यानी सन 1964 ईस्वी के आसपास महिप सिंह द्वारा
इसका प्रवर्तन किया गया। सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया है। आधार नामक पत्रिका में महीप सिंह जी ने सचेतन कहानी विशेषांक निकाला। इस वर्ग के कहानीकार हैं महीप सिंह, राम कुमार बर्मर, बलराज पंडित, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि। समकालीन कहानी, इसके प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं। समकालीन हिंदी कहानी समकालीन समय के दबाव से निर्मित मनुष्य और समाज की कलात्मक एवं वैचारिक निर्मिति है। समकालीन कहानी का अध्ययन अपने समय और समाज का भी अध्ययन है। इसमें जीवन के यथार्थ को बड़ी गहराई के साथ निरूपित किया गया है। समकालीन कहानियों में वर्तमान युग की सभी विसंगतियों का, विद्रूपताओं का बड़ा हृदय विदारक वर्णन किया हुआ मिलता है। यह कहानी 1960 के आसपास कुछ ऐसे कथाकार सामने आए जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों के प्रति निषेध व्यक्त करते हुए अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताया है। इस तरह की कुछ अन्य कहानियां हैं। त्रिकोण, जिसके रचनाकार हुए कृष्ण बलदेव वेद, पिता दर पिता रमेश बख्शी, सुखांत दूधनाथ सिंह, एक डरी हुई औरत रविंद्र कालिया, सड़क दुर्घटना, इसके रचनाकार हुए सुदर्शन चोपड़ा, विध्वंस गंगा प्रसाद विमल आदि कहानियाँ इस श्रेणी में काउंटेबल है। समानांतर कहानी, इस आंदोलन के सूत्रधार कमलेश्वर हैं, जिन्होंने 1971 ईस्वी के आसपास समानांतर कहानी का प्रवर्तन किया। धर्मयुग पत्रिका में इस कहानी आंदोलन का जमकर विरोध किया गया। इस प्रकार की कहानियों में निम्न वर्गीय समाज की स्थितियों, विषमताओं, विद्रूपताओं एवं समस्याओं का खुलकर चित्रण हुआ है। सारिका पत्रिका ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन से जुड़े कथाकारों के नाम हैं कमलेश्वर, श्रवण कुमार, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, मृदुला गर्ग, मणि मधुकर, निरुपमा सोवती आदि। तो ये आपकी कहानी की जो विकास यात्रा थी, इसके ऊपर कुछ अध्यायों में विचार विमर्श किया और अब आगे की जो कहानी में उसने कहा था, कहानी के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।